नमस्कार। मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। सब्जेक्ट है फिजिक्स। चैप्टर नंबर है आज का हमारा चैप्टर नंबर 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। चैप्टर नंबर 5 में इससे पहले आप एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स पढ़ चुके हैं तथा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर पे ये पूरा चैप्टर है। सेमीकंडक्टर भी आपने दो तरह के देखे थे, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ने के पश्चात आपने दोनों सेमीकंडक्टर को जोड़ के बनाया था पीएन जंक्शन डायोड। आज हम देखेंगे किस तरह से उस पीएन जंक्शन डायोड को आप किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं। जोड़ने के दो तरीके हैं, बायसिंग दो तरह की है, अगर बायसिंग और पश्य बायसिंग। अगर बायसिंग को आप कहते हो फॉरवर्ड बायस, पश्य बायस को आप कहते हो रिवर्स बायस। अगर बायस के लिए क्या होगा कि पीएन जंक्शन डायोड के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से, एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। इस कंडीशन में जो बायसिंग है उसे कहते हो फॉरवर्ड बायसिंग। और इस कंडीशन में आपने V और I के बीच में जो भी ग्राफ खींचा उस ग्राफ को कहते हो फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो भी स्लोप होगा, जो भी ढाल होगा, वो कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस R की वैल्यू। इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो इससे R बराबर हो जाएगा V/I। यानी फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज में जो भी चेंजेस हो रहा है बटा फॉरवर्ड बायस की करंट में जो भी चेंजेस हो रहा है वो, चूँकि V के सापेक्ष I में चेंजेस चरघातांकी रूप से हो रहा है, अतः RF यानी फॉरवर्ड बायस में R की वैल्यू का मान कम होता है। तो फॉरवर्ड बायस में जो V और I के बीच में आपको ग्राफ मिला वो कहलाता है फॉरवर्ड बायस का VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये हम इससे पहले की वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बायसिंग की दूसरी विधि को, बायसिंग के दूसरे टाइप को, जो कि है पीएन संधि डायोड की उत्क्रम बायस या फिर कहें रिवर्स बायस। उत्क्रम बायस या रिवर्स बायस में क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड के पी भाग को बैटरी के नेगेटिव से जबकि एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। इस तरह की बायसिंग रिवर्स बायसिंग कहलाती है। तथा इस तरह की कंडीशन में जो V और I के बीच में जो भी ग्राफ होता है वो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है रिवर्स बायस में। अर्थात पीएन संधि डायोड के उत्क्रम बायस में जोड़ने के लिए डायोड का जो P भाग होगा उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जबकि N भाग को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस स्थिति में जो बायसिंग है, इस स्थिति में जिस तरह की बायसिंग हुई है उसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग, उत्क्रम बायसिंग। तथा इस स्थिति में जो डायोड की वोल्टता VR और जो धारा IR है उसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो वो निम्नानुसार प्राप्त होता है, VR और IR के बीच का ग्राफ। इसी ग्राफ को आप कहते हो पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। रिवर्स बायसिंग में ग्राफ है इसलिए इसे कहोगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। चूँकि हमें पता है कि स्टार्टिंग में वोल्टता VR को बढ़ाने पे करंट IR की वैल्यू बहुत ही कम होती है, परंतु एक निश्चित वोल्टता के पश्चात V में थोड़ा सा चेंज करने पे भी जो आपकी रिवर्स करंट है उसमें अत्यधिक चेंजेस आ जाता है। इस वोल्टेज को जीनर वोल्टेज कहते हो। जीनर वोल्टेज पे V में आप हल्का सा परिवर्तन करोगे और करंट में अचानक से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात पहले वोल्टता VR का मान बढ़ाने पे धारा IR का मान बहुत ही कम होता है, फिर वोल्टता का मान और अधिक बढ़ाने पे IR का मान धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन वोल्टता VR का मान बहुत अधिक करने पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन पे पीएन संधि डायोड में संधि तल के निकट बहुत ज़्यादा जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो एक साथ टूट जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक साथ बहुत सारे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में बहुत ज़्यादा
वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स मिल जाएंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, ज़्यादा ही नंबर ऑफ होल मिल गए। अब चार्ज कैरियर ज़्यादा है तो इन चार्ज कैरियर की वजह से धारा भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो घटना होगी उसे एवलांसी भंजन, एवलांसी ब्रेकडाउन कहते हैं, कि यानी रिवर्स बायस की कंडीशन में एवलांसी ब्रेकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और बहुत ज़्यादा होल मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पे बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल मिल गए, जिसकी वजह से आपको करंट भी बहुत ज़्यादा मिल गई। तो वोल्टेज की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस वैल्यू पे धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस वोल्टेज को आप कहोगे जीनर वोल्टेज। तो जीनर वोल्टेज पे जीनर वोल्टेज के बाद में आप वोल्टा में थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन करोगे तो धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इस रिवर्स बायस की कंडीशन में जिसमें आपने P सिरे को नेगेटिव से N सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है, उस कंडीशन में अगर आप V और I के बीच में खींच रहे हो तो वो ग्राफ होते हैं VI करेक्टरिस्टिक कर्व। अब इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो स्लोप ही होगा VI करेक्टरिस्टिक कर्व का प्रतिरोध। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा वो कैसे आएगा, वही ओम के नियम से V बराबर IR, R निकाला तो V अपॉन I। तो रिवर्स बायस का प्रतिरोध R रिवर्स R बराबर होगा रिवर्स बायस में वोल्टेज में कितना चेंजेस हो रहा है अपॉन रिवर्स बायस में करंट में कितना चेंजेस हो रहा है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वोल्टेज में हल्का सा परिवर्तन होने पे करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी बट्टे में चीज़ ज़्यादा है ऊपर कम है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका रिवर्स अवस्था में जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू आएगी बहुत ज़्यादा। तो फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध होता है वो आपका आता है कम, जबकि रिवर्स बायस का प्रतिरोध, जिसे रिवर्स प्रतिरोध कहते हैं, उसकी वैल्यू आती है बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार आपने पीएन जंक्शन डायोड की दोनों तरह की बायसिंग देखी है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में P सिरे को पॉजिटिव से, N सिरे को बैटरी के नेगेटिव से। इस स्थिति में जो V और I के बीच में ग्राफ मिलेगा उसे कहेंगे फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कर्व, जो कि निम्नानुसार होगा। जबकि अगर हम P सिरे को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें, N सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें, तो इस तरह की बायसिंग होगी रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो आएगा निम्नानुसार। और फॉरवर्ड बायस का जो स्लोप होगा वो होगा फॉरवर्ड बायस में R की वैल्यू, जिसकी वैल्यू होगी कम, जबकि रिवर्स बायस में जो स्लोप होगा वो होगा रिवर्स बायस में R की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आएगी ज़्यादा। अब हम देखते हैं अर्धचालकों की कंडक्टिविटी पे, अर्धचालकों की चालकता पे टेम्परेचर का क्या परिवर्तन होता है। हमें पता है कि जो सेमीकंडक्टर की चालकता है वो ताप के साथ परिवर्तित होती है, परम शून्य ताप पर क्या होगा, सभी आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड में दृढ़ रूप से बंधे होंगे, ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो परम शून्य ताप पर इनकी जो चालकता है वो शून्य होती है, यानी ये कुचालक के भांति इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। परंतु जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। क्यों? उनको एनर्जी मिल गई, उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया और वो नीचे संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले गए। चालन बैंड में जाने पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन ही धारा चालक में सहायक होते। इस प्रकार टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और नीचे से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप को पार करके ऊपर चालन बैंड में चले जाएंगे और धारा में सहयोग करेंगे। नीचे होल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स की जगह जहाँ पे रिक्त होती है वो होल बने मिलेगा और ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक साथ आपको एज ए चार्ज कैरियर मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको करंट मिलेगी। तो परम शून्य ताप पे तो इनकी कंडक्टिविटी क्या थी, कम थी। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर की तरह थी, यानी ज़ीरो मान लो। परंतु टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे क्या हुआ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो चालन बैंड में, नंबर ऑफ़ होल आपको संयोजी बैंड में ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से धारा आपको ज़्यादा मिल रही है, यानी ये कंडक्टर की तरफ चेंज हो रहा है।
तो इसकी कंडक्टिविटी पहले कम थी, बाद में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी में वृद्धि हो गई है। अतः अर्धचालकों की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी के अपोजिट होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता, वो डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर्स की, अर्धचालकों की चालकता में तो वृद्धि, जबकि प्रतिरोधकता में कमी आती है। सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे परम शून्य ताप पे इंसुलेटर की तरह काम करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनकी चालकता बढ़ जाएगी, जबकि प्रतिरोधकता का मान घट जाता है। अब हम देखते हैं पीएन संधि डायोड में धारा व वोल्टता के बीच में क्या रिलेशन है। हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड में धारा जो होती है वो वोल्टता बढ़ाने पे चरघातांकी रूप से बढ़ती जाती है। तो धारा और V के बीच में रिलेशन निम्नानुसार होता है। I बराबर I0 e की पावर EV अपॉन KT माइनस 1, जहाँ पे I0 है धारा का अधिकतम मान, V है जो वोल्टता आपने आरोपित करी है इनपुट वोल्टेज, K है वोल्टेज मैन कांस्टेंट, जबकि T है परम ताप। तो इस प्रकार पीएन संधि डायोड में धारा जो आई है वो वोल्टता V के बढ़ाने पे एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। और किस समीकरण के अकॉर्डिंग? इस समीकरण के अकॉर्डिंग कि I बराबर I0 e की पावर में है EV अपॉन KT और इन सब में -1। तो ये है पीएन संधि डायोड में I और V के बीच में रिलेशन। अब हम देखते हैं अर्धचालक डायोड के क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ सेमीकंडक्टर डायोड का आप यूज़ कर सकते हो। सेमीकंडक्टर डायोड को आप यूज़ कर सकते हो डिस्टकारी के रूप में, एज ए रेक्टिफायर के रूप में। किस तरह से यूज करेंगे तो ये हम अध्ययन करेंगे रेक्टिफायर का। दो तरह के रेक्टिफायर देखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों रेक्टिफायर आपके सिलेबस में है, जिसका हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। सेकंड इसका यूज है लॉजिक गेट के परिपथ के रूप में करते हैं। थर्ड इसका यूज़ है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। जेनर डायोड हम अध्ययन करेंगे, जेनर डायोड की हम चर्चा करेंगे। तो जो जेनर डायोड होता है वो आपका वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करता है। जो भी आजकल तो टीवी फ्रिज में रेगुलेटर नहीं आते, पर पहले के टाइम पे आप देखेंगे टीवी और फ्रिज के साथ आप रेगुलेटर का यूज़ करते थे। तो वो रेगुलेटर क्या था, वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है कि भाई वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो जाए, वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, वोल्टेज का नियमन करेगा। तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं? पीएन जंक्शन डायोड का। चौथा उपयोग है पीएन संधि डायोड का, सेमीकंडक्टर डायोड का, रेडियो में और टेलीविज़न में। इस प्रकार सेमीकंडक्टर डायोड को एज ए रेक्टिफायर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक गेट में यूज़ कर सकते हैं, रेगुलेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कैसे उसको जेनर डायोड के रूप में यूज़ करते हैं, कैसे वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम आता है, कैसे वो रेक्टिफायर के रूप में काम आता है। आज यहीं तक। अन्य वीडियोस के लिए देखते रहिए, मिलते हैं बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।